मेनली इस वीडियो के थ्रू समझाना था कि उसने ड्रग्स में डील किया, उसके बाद उसने क्या किया, वो बैंक अकाउंट्स तक जब तक लेके आया, बीच में ही वो सब चल रहा है प्लेसमेंट्स, जो वो लेडी गोल्ड का कर रही है, ड्राइवर कर रहा है, उसने अपने भाई को बोला गड्डी बनाएंगे अपन, बैग्स निकाल के पेन निकाल के, ये सब प्लेसमेंट्स है, छोटे 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 वो स्मॉलर अमाउंट में बना रहा है। फिर उसने क्या किया, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब एक बैंक में आप पैसा डाल देते हो तो वो तो बात ही नहीं होती कि आपको सेम कैश मिले। अब आपने भी डाला, उस लेडी ने भी डाला, क्योंकि वो भी दुबई से कैश करवा के आई, ठीक है, एम्बुलेंस वाला बंदा भी था, 3 लोग हैं जिसने दिखाया लेयरिंग वगैरह करे, और उसने भाई को भी इन्वॉल्व किया। ये जो बैंक अकाउंट में डाल दिया उसने, ठीक है, ये हो गया लेयरिंग, ठीक है, नहीं फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आया। फाइनेंशियल सिस्टम के बाद वो धीरे धीरे उसने दिखाया ऑल ओवर द वर्ल्ड पैसा पहुंचता गया आपका, ठीक है, वो हो गई लेयरिंग, ठीक है। जब पूरा पैसा बाहर बाहर जाता जाए, अब इतने सारे बैंक अकाउंट्स में आ गया ना, ये फाइनेंशियल सिस्टम में आ गया प्लेसमेंट। अब जब वो निकलता जाएगा, लोग जाएंगे डिपॉजिट करेंगे, लोन लेंगे, ये वो, तो वहां से वो लेयरिंग चालू हो जाएगी। ट्रेसेबल बहुत मुश्किल होगा वंस द फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा आ जाए। अब उसके नाम पे पैसा है, वो लेडी के नाम पे है, वो एम्बुलेंस वाले पे भी है, उसके भाई पे भी, अब इतना सारा पैसा है। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कभी भी लोगों से मांग सकता है किसी भी फॉर्म में, ठीक है। अब क्योंकि व्हाइट मनी है, ठीक है, तो वो कहीं बोल देगा कि हॉस्पिटल में कराया था या एम्बुलेंस यूज की थी, उसका पैसा ऐसा करके, और उसके बाद वो पैसा अपने पास इकट्ठा करवा सकता है। बैंक अकाउंट से आप किसी भी फॉर्म में निकालो और अपने पास इकट्ठा करा लो और एक लग्जरी चीज में इन्वेस्ट करा दो। अब तुम सबके बैंक अकाउंट से, तुम सबसे मैंने बोला कल सब 10,000 पैसा लेके आना, तुम्हारी रिटर्न जाती है, तुम्हारा बैंक अकाउंट 10,000 निकालना कोई इशू नहीं है, एक्सपेंस में आ जाएगा, ठीक है। तुमसे वो 10,000 मैंने ले लिए और मैंने जाके कार खरीद ली, सपोज बहुत सारे लोगों का अगर हो तो अपना पैसा मिला के मैंने कार खरीद ली, तो इट विल बी इनट्रेसेबल कि वो कार कौन से पैसे से आई एग्जैक्टली, ठीक है। अब नॉन सोर्सेज बोलते हैं हम, मैं ड्रग डील कर रही हूँ तो अपने को गरीब तो नहीं दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं भी किसी सोर्सेज के थ्रू ही पैसा कमा कर रही हूँ और मैं टैक्स भी बकायदा कर रही हूँ। तो आप मेरे को कन्विक्ट नहीं कर सकते ये बोल के कि आपने ये कार कहाँ से खरीदी, ठीक है। और जो पैसा है अगर वो ड्रग डीलिंग से आया है तो एग्जैक्टली कहाँ से आया है वो हम ट्रेस नहीं कर सकते। तो इन जो छोटे छोटे लोगों को है, क्या हम उनको पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। वो दुबई से, उसके पहले भी जब उसने कच्चा गोल्ड लिया था तभी भी वो रिसीट लेके आई थी, तो उस पर्सन की भी गलती है जिसने जो लेजिटिमेट को गोल्ड दे रहा था और बोल रहा था कि इसका मैं तुम्हें फेक रिसीट भी दूंगा। तो ये सब इन्वॉल्व है वैसे मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है। सबने अंदर ही अंदर पैसा खाया है, वही ड्रग्स वाला है, और फिर जाके फाइनल अमाउंट उस बंदे को आया जो लास्ट में। अब एक बार बुक में प्रोसीजर खोलो, अगर नहीं समझ आया तो हम फिर से वीडियो देखेंगे, ठीक है। देखो प्लेसमेंट, देखो इसमें कैसे लिखा है, दिस स्टेज इज द इनिशियल एंट्री ऑफ डर्टी कैश or proceeds of crime into financial system. This stage places the money into the legitimate financial system. तो गलत पैसा, ब्लैक पैसा, डर्टी पैसा आप जब फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आओ, यानी बैंक अकाउंट्स में लेके आओ, ठीक है। In this stage, the launderer, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, introduces his initial profits to the financial system by breaking the large amount into cash into smaller amounts. तो बड़े अमाउंट को कैश में कैसे, गोल्ड के थ्रू, ड्रग्स का, डॉलर का, फिर कैसे कैसे वो इंडिया में लेके आया वो हमने देखा। Then depositing directly into bank accounts or by purchasing a series of monetary instruments, यानी कि शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब में। तो सीरीज ऑफ मॉनेटरी, जिससे जो पैसे में कभी भी कन्वर्ट हो सके, वो आपने इंस्ट्रूमेंट्स ले लेना है या फिर डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट, पहला स्टेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कैश कुड बी पैक्ड इनटू अ सूटकेस एंड स्नगल्ड टू अ कंट्री, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा लेके आना, ब्रीफ केस में लेके आए और फिर आके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर ले दूसरी कंट्री में। तो वो तो सोचेगा ना कि इसका पैसा है, वो नहीं पूछते कहाँ से आया है वो। आज अगर मैं बैंक जाऊं 1 लाख रुपए की मेरे पास है, आप डिपॉजिट कर दो, वो कर देंगे बैंक अकाउंट खोल के। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पूछते हैं क्या करते हो ये वो, बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते, ठीक है। लेयरिंग क्या होता है? आफ्टर एंटरिंग ऑफ द फंड्स इनटू फाइनेंशियल सिस्टम, द लॉन्डर एंगेजेस इनटू अ सीरीज ऑफ कन्वर्जन और मूवमेंट ऑफ द फंड टू डिस्टेंस them from their sources. अब देखो दिल्ली कह रही हो, दुबई से आया, ब्रिटिश कंट्री से कहीं ना कहीं से वो पैसा लेके आया था, इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम में डाल दिया। अब डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में जब वो जा रहा है, उसका मेन सोर्स हिलता जा रहा है। वो गोल्ड से पैसा लेके आई तो उसने एक बैंक अकाउंट में डाला, वो बैंक अकाउंट से कहीं और डाला, फिर कहीं और डाला, फिर कहीं और डाला, ऐसे करते करते वो लेयर होता गया। सीरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिए एक कंपनी के लिए बेच दिए कंपनी को, दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर को कि इस कंपनी के भी खरीदो। तो वो लेयरिंग हो गई कि आपने एक कंपनी के शेयर खरीदे थे, अब वो आपने किसी और को दे दिया, आपको कैश मिल गया, आपने कैश आके वापस बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो उसका सोर्स क्या था? बाहर से आया था, बैंक में डिपॉजिट, कंपनी में इन्वेस्ट किया था, कंपनी में इन्वेस्ट करके किसी और पर्सन को बेचा, किसी और पर्सन से पैसा लेके वापस किसी और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। ये हो गई लेयरिंग कि आपने वो पैसे का मेन सोर्स छुपाने की कोशिश करी है। The primary purpose of this stage is to separate the illegal money from its source. For example, the money launderers may begin by moving funds electronically from one country to another and they divide into investments placed in advanced financial options or overseas market. जो मैंने अभी बोला कि उसने क्या किया, एक कंपनी में डालने के बाद दूसरे पर्सन को दे दिया और फिर वापस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बस ये चीज है कि वो बैंक अकाउंट आपकी कोई और कंट्री में हो, आपने जो शेयर्स खरीदे हैं वो इंडिया की कंपनी के हैं और उसके बाद आप किसी अब्रॉड में किसी पर्सन को बोल रहे हो इस कंपनी के शेयर्स खरीद लो, तो पूरे शेयर्स जो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट था वो आउट ऑफ द कंट्री चला गया, ओवरसीज मार्केट में चला गया और तुम्हारा पैसा जो तुम्हें वापस उधर से इंडिया में आया है ना, अब तो तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम्हारा पैसा उधर से इंडिया में आया। लेयरिंग प्लेसमेंट समझ आया? क्या होता है प्लेसमेंट? सिस्टम में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एग्जांपल में कहने की कोशिश कर रही हूँ, फाइनेंशियल प्लेसमेंट कैसे किया? मैंने ड्रग्स खरीदे, ठीक है, ड्रग्स बेचे, मेरे को पैसा मिला, ये इलीगल पैसा है। अब इलीगल पैसा मैं इंडिया में लेके आई,
इंडिया में लेके आया, मिला मेरे पास तो ये पैसा है, मैं क्या करूं, पैसा कहाँ का, दूसरी कंट्री का, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले अभी तक हमने वो पढ़ा नहीं है, बट जाके मनी एक्सचेंज में गई, उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराया, सबसे पहला सोर्स, ठीक है। भाई मैं बाहर की मेरी इनकम है, एम्प्लॉयमेंट में थी, इसको चेंज करके तो मैंने करा लिया। इसके बाद अब मैंने क्या किया, मेरे पास इंडियन कैश आ गया, सेकंड टाइम मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसी कंपनी की सब्सिडी अब्रॉड में भी है, एक प्लेस ऑफ बिजनेस अब्रॉड में भी है, मेरे पास शेयर्स है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो जो मेरे पास सिक्योरिटी है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो मैंने किसी अब्रॉड वाले बंदे को बोला कि मुझसे ये खरीद लो, मेरे पास फिर से डॉलर्स ना के मैंने बोला डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो क्या आएगा, इंडियन रुपीस। तो अब बाहर की कंट्री का पैसा वापस एक इंडियन बैंक में अकाउंट में आ गया। तो अगेन उसका मेन सोर्स जो कि मेरे को एक फॉरेन एक्सचेंज से मिला था, वो शिफ्ट हो गया। कैसे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो पैसा आया था वो मैंने किसी कंपनी में डाला, कंपनी से जो पैसा आया मैंने बाहर की कंपनी के किसी पर्सन को बेचा और फिर उससे अपने अकाउंट में डलवाया। पैसा अल्टीमेटली कहां आया, मेरे अकाउंट में। तो गोवा कौन जा सकता है, मैं जा सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल द लॉन्डर में बिगिन बाय मूविंग द फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड देन डिवाइड इनटू इन्वेस्टमेंट्स प्लेस्ड इन एडवांस फाइनेंशियल ऑप्शंस और ओवरसीज मार्केट। ये पैसा अपन लेके आया फॉरेन एक्सचेंज में, इन्वेस्टमेंट्स किया, डिवाइड किया, इस कंपनी में उस कंपनी में, इस कंपनी में, वापस अब्रॉड में शेयर्स दिए, फिर पैसा अपने अकाउंट में मंगा लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन, अब आफ्टर पासिंग थ्रू द above two stages the money laundering processes, the launderers move them to integration. This is the final stage of money laundering. In this stage the launder may choose to invest the fund into real estate, luxury assets और business ventures. उसके बाद आप बड़ी-बड़ी कंपनियां खरीद लो, कोई भी ठेके खरीद लो, कुछ भी खरीद सकते हो, तो ठीक है। तो लास्ट स्टेज में होता है कि आप जब लग्जरी में पैसा ला रहे हो, जब आप वो कैश ना रखे कोई ना कोई एसेट खरीद ले रहे हो। लोग करते हैं ऐसा, बहुत बहुत कॉमन है, ये पकड़ना बहुत मुश्किल है और होता है। हमने इतनी मूवीज देखी है ट्रैफिकिंग की, कहां कहां से स्मगलिंग हो रही, कहां कहां से ब्रीफ केसेस आते हैं, सब देखा है हमने ये, पर अब हमें इसे याद करना है, ठीक है। तो पहला स्टेज है प्लेसमेंट, दूसरा इंटीग्रेशन और दूसरा लेयरिंग और थर्ड है इंटीग्रेशन। इसे मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। हाँ मेरे को प्रिंट करा के देनी है एक्चुअली, ये तो मैं लिखवा दूंगी अभी तुमको, तुम्हारी बुक में लिखा है ये सब। मेरा एक्चुअली ये वाला चैप्टर चल नहीं रहा है आईपैड में। चलो देखो, फर्स्ट पॉइंट लिखा है तुम्हारे में, ये प्लेसमेंट देखो ना, चल ही नहीं रहा है, तुम्हारी बुक में लिखा है मॉड्यूल में। फर्स्ट है प्लेसमेंट, उन्होंने सेम वही वर्ड्स है, दूसरा क्या है लेयरिंग और तीसरा इंटीग्रेशन। इसको एज इट इज हमको याद करना है, ठीक है। तो अगर प्रोसीजर ऑफ प्रिवेंशन है, प्रोसीजर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या स्टेप्स इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये तीन चीजें आएंगी। जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है उसमें मार्क कर लो सोर्सेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो हमने अभी पढ़े। इंट्रोडक्शन ऊपर कॉर्नर में लिखा है, इंट्रोडक्शन कहाँ होता है, तो मार्क करो ना। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस के बाद टेररिज्म, तो वो सोर्सेज लिख दो उसको। प्रोसेस फिर से बोलूं, क्यों नहीं कनेक्ट हो रही है यार, कितना इजी है। प्लेसमेंट क्या किया उसने, वीडियो से कनेक्ट करूं, ठीक है। प्लेसमेंट क्या किया उसने, ड्रग डीलिंग में सबसे पहले पैसा लेके आया, फिर उसने क्या किया, एम्बुलेंस वाले को बुलाया, लेडी को बुलाया और भाई को बोले छोटे छोटे कैश में डालो, उसके बाद दिखाया बैंक अकाउंट्स में आ गए, फाइनेंशियल सिस्टम में आ गया वो। हाँ वो सब मैंने बोला ना, वो लेडी ने गोल्ड लिया, लेडी एम्बुलेंस जो वो लेके आया था, वो बीच का पर्सन जिसने इसको गोल्ड रिसीव दी, गोल्ड दुबई गया, दुबई से इसको कैश आया, और जो उसका छोटा भाई जो छोटी छोटी गड्डियां बना रहा था, ये हो गया प्लेसमेंट। प्लेसमेंट ऑफ कैश जो तुम्हें इतना सारा ड्रग से मिला था, ये तुमने प्लेसमेंट किया। उसके बाद उसने बैंक अकाउंट्स में ला दिया, प्रॉपर प्लेसमेंट यहाँ खत्म होता है जैसे वो फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर हो गया। अब उस वीडियो में ये नहीं दिखाया कि वो पैसा उसने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, या वो जो बैंक अकाउंट से पैसा है उसमें सिर्फ एरो एरो दिखा दिया कि दिस अमाउंट हैज बीन स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये वर्ड लिखे थे उसमें। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जैक्टली कैसे कि वो तो सोर्स नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने वीडियो में नहीं डाला ना। और हम जो बुक में पढ़ रहे हैं उसमें यही लिखा है कि वो जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा आ गया, उसके बाद आप उसे उसके बाद आप क्या कर रहे हो, बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के जब आपने फाइनेंशियल सिस्टम में ले आए, फॉरेन एक्सचेंज वाले अकाउंट में ले आए, वहां से पैसा निकाल के आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो पैसा जो आपको इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला है वो आप किसी डिफरेंट कंट्री के बैंक अकाउंट्स में ले रहे हो। ये चीज वीडियो में नहीं थी, बस लेयरिंग में से उन्होंने लिखा था स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बैंक अकाउंट से जब पैसा बाहर निकाल के कहीं और स्पेंड करने की कोशिश करते हो जिससे आपको पैसा मिले, पैसा कैसे बनेगा, डबल कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट से लीगल पैसा वाइट कर लिया तुमने फाइनेंशियल सिस्टम में लाके, अब तुम्हें उसे दिखाना तो पड़ेगा ना कि तुम्हारे पास इनकम कहां से आई। तो भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करके आई ना इनकम, और फिर बाहर यही शेयर किसी और को बेच के, इसलिए मेरे पास दूसरी कंट्री में भी एक अकाउंट है। तुमने कैसे, तुम तो बाहर के थे, तुम इंडिया आए, 3-4 कंट्रीज इन्वॉल्व है, पहले तुम ब्रिटिश, दुबई, फिर इंडिया, सब तुमने पैसा घुमाया। जब तुम्हारे पास पैसा आ गया तुम्हारे बैंक अकाउंट में, उसके बाद तुम्हें एक और बार घुमाना पड़ेगा, एक और बार, क्योंकि वो अभी तक बैंक में इलीगल पैसा है, लीगल थोड़ी हुआ है वो। बताओ कैश की गड्डी जो बैंक में आई वो इलीगल पैसा है, वो लीगल पैसा नहीं है अभी भी, तो तुम्हें उसे लीगल करना पड़ेगा सोर्स, नॉन सोर्स बनाने के लिए। तो तुम उस पैसे को घुमा रहे हो, कैसे घुमा रहे हो, छोटे अमाउंट्स कोई नहीं ट्रैक करता, कोई भी नहीं ट्रैक करेगा स्मॉलर अमाउंट्स। तो अगर आप छोटे छोटे पैसा को निकालने के बाद कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे, ओवरसीज मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में डालोगे, तो वो पैसा घूमेगा और तुम्हारा नॉन सोर्स बनेगा कि तुमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं कंपनी में, ठीक है। अब तुम्हारे पास पैसा था, देखो मेरे पास पैसा है, मैंने डिपॉजिट कर लिया, बैंक वाले ने मुझसे नहीं पूछा पैसा कहां से आया है, उसने बस पूछा करते क्या हो, ना उसने मुझसे मेरी सैलरी पूछी, ना उसने पूछा क्या बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है, कुछ नहीं, मेरा पैसा डिपॉजिट हो गया। लेकिन जो पैसा डिपॉजिट हुआ है वो इलीगल पैसा डिपॉजिट हुआ है, वो लीगल पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ है, मेरे पास ड्रग्स से पैसा है तो वो मैंने बैंक में डाल दिया, ठीक है। अब वो बैंक में पड़ा है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आई, मुझे शो तो करना पड़ेगा, मेरे पास बैंक में 1-1 करोड़ रुपए रखे मेरे नाम पे, कोई इस बैंक में, कोई इस बैंक में, कोई उस बैंक में, कहां से आए। तो मैंने अपने भाई चारों से जो डलवाए थे तो उनके अकाउंट में भी दिख रहे हैं पैसा, अब वो मुझे अपने नाम पे करने हैं, क्योंकि वो तो लेडी ने डाले, वो मेरे भाई ने डाले, एम्बुलेंस वाले ने डाले, तो मुझे अपने पास करना है ना पैसा। तो मैंने क्या किया, इन्हीं सोर्सेज से इनको मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करवा दिया, सबने इन्वेस्ट किया, सबने पैसा इन्वेस्ट किया, सबके पैसे का इन्वेस्टमेंट्स मैंने अपने अकाउंट में डलवाया,
जो भी आप शेयर्स खरीद रहे हो, पहले मैंने शेयर्स खरीदे, फिर आप मुझसे शेयर्स खरीदो, उसका पैसा मैंने अपने अकाउंट में डलवाया। ये चल नहीं रहा, नहीं तो मैं ड्रॉ करती तो इजी होता। उसके बाद अल्टीमेटली पैसा कहां गया? मेरे अकाउंट में नॉन सोर्सेज से आ गया। तो ये लेयरिंग है जो मैं बीच में कर रही हूँ। प्लेसमेंट्स तब तक जब फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाए। फाइनेंशियल सिस्टम में इलीगल मनी आए, इलीगल मनी को जब मैं लीगल करूंगी, उसको नॉन सोर्सेज बनाने के लिए जो भी काम करूंगी वो लेयरिंग में आ जाता है। उसके बाद मैं लग्जरी एसेट्स में डालूं तो वो इंटीग्रेशन है। अब वो वीडियो में सिर्फ वो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एरो बना है ना, उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सब अभी ड्रग मनी, इलीगल मनी चल रहा है, ठीक है। एम्बुलेंस ड्राइवर जहां जहां से उसको मिला है उसने उधर बांट दिया अपना पैसा। जो ड्रग का पैसा था ना वो बांटता जा रहा है, एम्बुलेंस वालों को देके, अपने भाई को, वो लेडी को, इधर उसने सब ट्रांसफर करवा के अपने पास मंगाया। तो हमने करवाया ना। देखो स्मॉलर अमाउंट्स में कोई नहीं पकड़ता। बैंक अकाउंट में पूरा पैसा तुम्हारे नाम से तो आया नहीं, तुम्हारे भाई के नाम से, वो लेडी के नाम से, एम्बुलेंस ड्राइवर के नाम से, जैसे तैसे वो इंडिया पहुंचा। आखिर वो लेडी लेके आई थी ना कैश, तो दूसरे लोग ने बैंक अकाउंट्स में डाला। तुमने एक जगह बैठ के दिमाग लगा के सबके पैसे इन्वेस्ट कराए, सबका पैसा इन्वेस्ट कराया। छोटा छोटा अमाउंट तो हर कोई दिखा सकता है ना। आज हम सब है, चलो मैं ड्रग डीलर हूं, हम सब है, तुम सबको चाहिए कि मैम आपने जो ड्रग से पैसा कमाया वो हमें चाहिए। मैं इसमें बनाती हूं, रुक जाओ बस एक सेकंड, ठीक है। हमारे पास कितने लोग हैं? समझो तुम लोग 16 हो, ठीक है। मैंने ड्रग से कमाए करोड़ों, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, कितना पैसा आता है उसमें से, ठीक है। अब मेरी क्या नौकरी है? आगे बढ़ाने का, ऑफिस जाने का, मतलब एक प्रैक्टिसिंग लॉयर वाली, ठीक है। अब इसमें से वो लोग भी सोचता होगा ना कोई कितना कमा लेगा, 100 करोड़ तो नहीं कमा सकता, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी प्लेसमेंट चालू की। ड्रग से पैसा आ रहा है तो मैंने इनडायरेक्टली तुम सबको बोला कि सुनो, इंडिया में अपन, ठीक है, इंडिया में मैंने तुम सबको एरियाज अलॉट किए कि तुम जाओ, जिससे मैंने डील किया, जो मुझे पैसे दे रहा है उसने कहीं ना कहीं पैसे छोड़ रखे। इकट्ठा तो 100 करोड़ मुझे हाथ में दे नहीं रहा। मैंने वन बाय वन तुम सबको एक एरियाज अलॉट कर दिए जबलपुर के। तुम सब उस फेज में हो कि कोई एम्बुलेंस ड्राइवर है, कोई एक नॉर्मल लेडी है, ठीक है, कोई मेरा भाई है, कोई सैलून में काम करता है, कहीं ना कहीं तुम सब नौकरी करते हो, कोई सब्जियां बेच रहा है। तुम सबने वो मिठाई के डब्बों में कैसे ना किसी फॉर्म में वो कैश इकट्ठा किया, जहां से मैंने बोला था इकट्ठा किया। हम सबकी फ्लाइट है टू दुबई, हम सब कोई गोल्ड फॉर्म में भी लेके आया, हम सब दुबई चले गए ट्रिप पे। अब हम सब क्या, मैं टीचर हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रिप पे लेके जा सकती हूं। तुम सबने मुझे बताया मैम ये सारा पैसा कलेक्ट हो गया है। हम दुबई गए, थोड़ा बहुत हमने वहां इन्वेस्ट किया, बैंक अकाउंट खुलवा के वहां पैसा डाल दिया। इंडिया मनी कहां गया? दुबई में। अब तुम्हारे बैंक अकाउंट कहां है? दुबई में। खुलवा सकते हैं हम सब, ठीक है। हमने खुलवा लिया एक बैंक अकाउंट वहां पे भी। अब दुबई में भी कंपनीज है, जो इंडियन कंपनीज है, वहां की सब्सिडीज है, इंडियन बैंक्स भी वहां पे हैं, ठीक है। इंडियन बैंक्स की भी प्लेस ऑफ ऑफिस है। तो तुमने वो सब जैसे तैसे इलीगल मनी को प्लेस कर दिया, फाइनेंशियल सिस्टम ही हो गया प्लेसमेंट। अभी हम सब आबू धाबी और उमस बीचेस घूम रहे हैं, ठीक है। तुम सबके अकाउंट्स है, तुम सबके बैंक अकाउंट है जहां पे ये मनी डिपॉजिटेड है। हम सब इंडिविजुअली लिंक्ड नहीं करते, ठीक है। हम सब एक क्लासमेट है, मुझे नहीं पता तुम लोग पर्सनली क्या करते हो, तुमको नहीं पता मैं पर्सनली क्या करती हूँ। अब वो 100 करोड़ जैसे तैसे बैंक अकाउंट में चला गया। मैंने क्या किया तुमको तो आइडिया नहीं है, मुझे बस तुम्हारे पूरे अकाउंट डिटेल्स है मेरे पास सब। मैंने अब तुम्हारे सबके पैसे तुमको इंस्ट्रक्शंस दिए, तुम इस कंपनी में लगाओ, तुम उस 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 कंपनी में लगाओ। तुम सबने वो शेयर्स कहां लगा दिए? दूसरी कंपनीज में, ठीक है। अब मैं कंपैरेटिवली तुम सबसे तो ज्यादा कमाती हूँ, ठीक है। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मैं चाहूँ तो धीरे धीरे करके, ये एक साल में नहीं हो तो 2017 से चल रहा था ये सब, एक साल में नहीं होगा 100 करोड़ या एक दिन में मेरे पास आ गए। अब मैंने लेयरिंग चालू कर दी है, जो तुमने शेयर्स में इन्वेस्ट करना चालू किया, शेयर्स में इन्वेस्ट किया सबने, ये लेयरिंग स्टार्ट होती गई। मैं इंडिया वापस आई, एक पर्सन से शेयर्स खरीदे, ठीक है, फिर शेयर्स खरीदे, फिर शेयर्स खरीदे, फिर शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीदे, ठीक है। क्या किया? ओवरसीज मार्केट के शेयर्स में। अब कंपनी जब पे ऑफ करती है, जब मुझे शेयर्स छोड़ने होते हैं, अपनी इक्विटी डाइल्यूट करने होते हैं, तो मैं पैसा उठा सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने शेयर्स कंपनी से तो खरीदे ही नहीं, मैंने एक रैंडम पर्सन से खरीदे जो जबलपुर जैसी सिटी में रैंडमली किसी एरिया में रहती है। ये हो गई लेयरिंग। ये पूरा सिस्टम जो हमने किया ना, शेयर मार्केट से पैसा उठा के तुम्हारे को खरीदवाना, फिर मेरा वो पैसा खरीदना, फिर कंपनी से पैसा वापस अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराना, वो सब होता है लेयरिंग। इसको किसी भी फॉर्म में ले लो, या तुमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, या मैंने किसी कंपनी से शेयर्स खरीदे फिर बेचे, फिर तुम सबको बेचे और फिर पैसा कमा लिया कि मैंने तो शेयर्स बेच के कमाया, या मैंने शेयर्स खरीद के फिर कंपनी को शेयर्स वापस देके पैसा कमाया। ये सब कुछ कवर हो सकता है लेयरिंग में, ठीक है, ओवरऑल कवर हो सकता है। उसके बाद लग्जरी में डाल दिए। तो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर इतना पैसा कुछ सालों में इकट्ठा कर सकता है, ठीक है। तो आप जज नहीं कर पाओगे 100 करोड़ का पैसा कहां डाला। अभी भी तो कुछ सेव करके रखियो बैंक अकाउंट में, भैया कमाती हूँ, ठीक है। अब जबलपुर जैसी सिटी में आप ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। अल्टीमेटली 100 करोड़ नहीं आता है। तुम सबको भी तो पे किया होगा, तुम सबने लाख रुपए मांगे होंगे, लाखों मांगे होंगे, पर एक अमाउंट जो मैं एक इतनी मेहनत करके कमा रही हूँ दिन सुबह से लेकर रात तक, वो मैं अगर इकट्ठा कमा सकती हूँ तो मैं ड्रग डील करूंगी। समझ आया? इसलिए लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं कि जो पैसा हम इतना सारा मेहनत करके बिजनेस करके सालों कमाते हैं, वो हम एक बार में कमाएं, उनकी लेयरिंग करें, उनको अपने पास रखें, उसको लीगल बनाएं, और उसके बाद प्रेजेंट करें कि हमने तो बिजनेस से कमाया, साल लगे, 1-2 साल लगे, लेकिन कमाया प्रॉफिट, ठीक है। दुबई का खर्चा सब कुछ इन्वॉल्व है उसमें। तो पूरा 100 नहीं आया, चलो 50 करोड़ आया, सब कुछ मिला के दे दाके गवर्नमेंट को, बैंक को, सबको जल्दी जल्दी काम करा के, तो 50 करोड़ आना भी एक इलीगल मनी है। पर तुम ट्रेस नहीं कर पाओगे। अगर पकड़ी गई मैं कि मेरे पास 50 करोड़ कैसे हैं, तो तुम ट्रेस नहीं कर पाओगे कहां से आए। मैं नॉन सोर्सेज बनाए ना, मैंने पूरे नॉन सोर्स बनाए। सर देखिए, मैं स्मार्ट बिजनेस वुमन हूँ, मुझे आता है पैसा कमाते। मैं अपना प्रैक्टिसिंग लॉयर से मैंने अमाउंट सेव किया, आप देख लीजिए, पहले मेरे अकाउंट में थे पैसे, उसके बाद मैंने कंपनीज में इन्वेस्ट करना चालू किया और मुझे कंपनी से प्रॉफिट दिया। देखो ये प्रॉफिट्स है कंपनी के, और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया ना, तो मुझे मिला है पैसा, ठीक है। सीधा सीधा कंपनी से जो पैसा आया वो मैंने शो कर दिया। अब छोटे छोटे अमाउंट बैंक अकाउंट में कैसे आए, फिर कैसे आए, फिर कैसे आए, वो तो ट्रेस ही नहीं कर पाएगा। वो अल्टीमेटली यही समझेगा कि इसको इस कंपनियों से पैसे मिले, ठीक है। बहुत बहुत अभी हमने कभी
किया नहीं है ये सब, प्रैक्टिकली सिर्फ मूवीज में देखा है और एक वीडियो से समझा। आई गेस अभी जो हम करते, जो हमने डिसाइड किया दुबई जाना ही, वो तो ये इजीली समझ आता, पर हम कभी ये करेंगे नहीं, ठीक है। लास्ट बैच में यही वीडियो लोगों को समझ आ गया था, तो दे वर लाइक फिर तो क्यों इतनी मेहनत करनी है मैम, यही कर लेते हैं हम, यही कर लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। चलो अच्छा, एक बार मार्क कर लो, बहुत ज्यादा हैवी हो गया है। एक बार मार्क करो, ये प्रोसीजर याद करना है सबको, प्रोसेस, ठीक है। इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमी में कितना आया इससे वो हम पढ़ेंगे। तुम पढ़ के आना ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वेने कन्वेंशन, काउंसिल ऑफ यूरोप, ये सब कैसे आया एक्ट, ये सारे लोगों ने बोला था कि पुश किया था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक्ट भी होना चाहिए। तो तुम्हें रीड करना है वेना कन्वेंशन, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन, यूरोपियन यूनियन मनी लॉन्ड्रिंग डेरिवेटिव, बेसिल कमिटी स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, इतना रीड करना है। एफएटीएफ हम पढ़ेंगे, बाकी रीड करना, क्योंकि एक्ट हमारे यहाँ स्टार्ट होगा पेज नंबर 486 में, फिर छोटा सा एक्ट है, थोड़ी बहुत डेफिनेशंस और एजुकेटिंग ऑफिसर और पेनल्टी, ठीक है। तो हम ये मंडे करेंगे। बुक मत बंद करना दोस्तों। मैंने कंपनी को भी बेचे, या फिर मैंने कंपनी से वापस डाउनलोड करा लिए, यही है। नहीं आया, मुझे बताओ मनी लॉन्ड्रिंग से क्या लगता है इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम आएगी? इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट मुश्किल से होगा, और गिरेगी इकोनॉमी। सब ले सकते हैं शेयर्स तो। जो हम दूसरी कंट्रीज में पैसा ले जा रहे हैं, ओवरसीज मार्केट के बैंक अकाउंट्स में डलवा रहे हैं, या तुम लोगों को कौन सा बैंक अकाउंट जो सारी सेलिब्रिटीज भी ओपन करके बैठते रहते हैं, स्विस बैंक, तो वो सब कहीं ना कहीं ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी करने के लिए ही है। इतना सारा सेलेब्स के पास पैसा है और वहां पे वो डाल दिया है, तो आप बाहर का थोड़ी ट्रैक कर पाओगे। दुबई के बैंक अकाउंट्स में कभी इंडिया नहीं जाके झांक पाएगी ना कि पैसा कहाँ से आया, ठीक है। तो अब वो तो बाहर के पैसे में, बाहर की कंपनीज के शेयर होल्ड कर रही हूँ मैं, तो वहां से पैसा मंगा के अपने अकाउंट में डाल रही हूँ, जब जब मुझे लगेगा। इकट्ठा थोड़ी 100 करोड़ 50 करोड़ मंगा रही हूँ, जब जब लगेगा मंगा लिया। 50 करोड़ ने तो कहीं डालने नहीं है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 7 करोड़ की प्रॉपर्टी, 8 की, भाई कार कितनी महंगी ले लोगे, कितनी महंगी, यही एसेट्स है, यही तो लग्जरी ट्रिप्स कितनी महंगी कर लूंगी मैं, जब चाहिए तब मंगा के घूम के खत्म। तो बाहर पैसा रखा है मेरा। चलो, the impact of money laundering on development may be illustrated by following. There's a damping effect on foreign direct investments, ठीक है, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। एक डैम्पिंग इफेक्ट यानी काफी फर्क पड़ेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में। कैसे? मनी लॉन्ड्रिंग से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में इफेक्ट आएगा। इकोनॉमी की नहीं तो वो तो क्या ही है, क्यों हंस रही हो, सोचो। क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें लिखा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, आपने घुमा घुमा के डाला है, ठीक है। अब वापस आपने इंडिया में बुला लिया है, अब हम चाहते हैं कि आप वहां इन्वेस्ट करो, वहां से जो प्रॉफिट्स कमा रहे हो इंडिया में सर्कुलेट करो, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि आप डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, अब बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हम चाहते हैं वहां के जो भी आपके प्रॉफिट्स है वो आप इंडिया की इकोनॉमी में लेके आओ, ठीक है। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, हमने एफडीआई पढ़ा नहीं है तो इसको इतना लिंक करना मुश्किल है, क्योंकि एफडीआई का एक प्रॉपर एक्ट है हमको, ठीक है। तो हमारे वहां इन्वेस्ट करने से क्या फायदा और क्या नुकसान है वो उस एक्ट में बताया, और क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या प्रोहिबिशन है, आप कितने अमाउंट का इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो एक डैम्पिंग इफेक्ट आया है मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, हम बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। आप बाहर की कंपनीज में पैसा डाल रहे हो, वो लोग तो ग्रो कर रहे हैं, पर वहां का प्रॉफिट इंडिया में लेके और इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाओ जो भी, ताकि इंडिया ग्रो करे। तो आप बाहर इन्वेस्ट करके बाहर पैसा रख रहे हो और फिर इंडिया में नहीं लेके आ रहे हो। अब वो हमें वो करने के लिए जो हम चाहते हैं कि आप करो और पैसा लेके आओ, पर वो करने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस लाने पड़े, क्योंकि आप उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह से यूज कर रहे हो। यानी जो हमने आपको अलाउ किया है कि बाहर की कंपनीज में पैसा डाल सकते हो, वो आप नेगेटिव वे में यूज कर रहे हो थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, वो गलत है। हम जब ये एक्ट पढ़ेंगे तो ये पॉइंट भी बहुत क्लियरली आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशंस है, ठीक है। एन इन्फ्यूजन ऑफ ब्लैक मनी अफेक्ट्स द कंट्री फॉरेन रिजर्व। मैंने क्या बोला था, हम दुबई से पैसा, जब मैं पहले एग्जांपल थी, मैं पैसा लेके आई, मैं फॉरेन एक्सचेंज के पास गई कि ये पैसा है, इसको मुझे वापस कन्वर्ट करके दो इंडियन रुपी में। हर कंट्री फॉरेन रिजर्व मेंटेन करती है, फॉरेन पैसा मेंटेन करती है, आप उसको एनकैश करा के इंडियन रुपी में करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा फॉरेन रिजर्व मेंटेन करते हैं वो उसको भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो सकता है, जो कि बढ़ना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे भी, इंडिया में भी ऐसा है, अभी हमने वो पढ़ा ना पार्ट 1, उसमें ऐसा है कि जैसे मैं बाहर अगर एम्प्लॉयमेंट में हूँ और मैं मेरे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, तो मैं चाहूं तो फॉरेन एक्सचेंज के वहां पे एक बैंक अकाउंट खुलवा सकती हूं, जिसमें मैं अपना फॉरेन एक्सचेंज वाला पैसा रख सकती हूं, कि अभी मुझे इसका यूज नहीं है, आप इसे रख लो, तो वो चाहे तो उसे यूज कर सकता है ना, सर्कुलेट कर सकता है लोगों को और देने के लिए, तो उसके पास तो रिजर्व बढ़ रहा है, तो वो रिजर्वेशन अकाउंट बनाने का अपने पास राइट है। पर अगर हम वो करेंगे ही नहीं, हम तो उसको एनकैश कराते जा रहे हैं अपने इंडियन रुपी में, तो वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। फिर द फंड्स ओन्ड बाय क्रिमिनल एस्केप द गवर्नमेंट एबिलिटी टू कंट्रोल एंड रेगुलेटरी द
इकोनॉमी। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल बना के रखती है, पर क्रिमिनल माइंड इतना स्ट्रांग है कि उसका रेगुलेशन और उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं एस्केप हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल्स इतने बढ़ गए, हम नहीं सोर्स कर पा रहे कि पैसा कहां से आया। ठीक है, द इंक्रीज ब्राइबरी इन द गवर्नमेंट ऑफिस। अगर सोर्स करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो आपके पास इतना पैसा है कि आप उसको पैसे की दम देके अपना काम करवा ले रहे हो, तो इससे ब्राइबरी बहुत बढ़ रही है। फिर इट वीकन्स द सोशल फैब्रिक, एथिकल स्टैंडर्ड एंड अल्टीमेटली द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी। अब जो लोग जेन्युइनली मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, एक एथिकली राइट वे में लीगल मनी कमा रहे हैं, उनके आज मैं कार नहीं खरीद पा रही, लेकिन ड्रग डीलर बढ़िया कार खरीद पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो इलीगल पैसा है। तो कहीं ना कहीं इससे सोशल, हमारे इमोशंस, एथिकल स्टैंडर्ड्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। ये 5 पॉइंट्स तुम्हारी बुक में पैराग्राफ फॉर्म में दिए हैं, ये मैं डायरेक्टली शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब सोसाइटी वाला भी एक पॉइंट है कि सोसाइटी में कैसे अफेक्ट आता है। फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा कि जो लोग जेन्युइनली लीगल पैसा कमा के अपना पैसा जोड़ के बैंक में डिपॉजिट करके और फिर कार खरीद रहे हैं, लग्जरी एसेट्स खरीद रहे हैं, उनके ऊपर अफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विल गेट मोटिवेटेड। जैसे मेरे लास्ट बैच के स्टूडेंट्स तो मोटिवेट हो ही गए थे कि भाई हमें भी ये करना है, तो आपके ये करने से सोसाइटी पे ये इफेक्ट आता है कि हम भी ये कर लेते हैं ना, यही तरीका है पैसा कमाने का। ठीक है, एनेबल्स क्रिमिनल एक्टिविटी टू कंटिन्यू, क्योंकि पैसा आ रहा है और सोर्स मिट रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट का अभी तक इतना इफेक्ट नहीं आया है लोगों पे, कितनी पेनल्टीज चार्ज हो सकती है, इतना कुछ हो सकता है, हम इस तरीके से पकड़े भी जा सकते हैं, ऐसी ऐसी अथॉरिटीज बनाई गई हैं। तो अगर वो नहीं होंगी तो सोसाइटी में क्राइम्स और बढ़ेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग का सोसाइटी में इफेक्ट होता है कि लोग मोटिवेट होते हैं और क्राइम्स करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, द क्रिमिनल में अक्वायर कंट्रोल ऑफ लार्ज सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करके आप बहुत सारा सेक्टर कवर कर सकते हो, क्योंकि यू आर ओनिंग अ लॉट ऑफ मनी। और शेयर्स में इन्वेस्ट करना इसलिए वो लोग बार बार बोल रहे हैं कि क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स और इन सब इन्वेस्ट करते हो, आज शार्क टैंक देखते हो, तो अब वो तुम लोगों ने देखा होगा, शार्क टैंक में उस पर्सन ने एक कंपनी में 10 लाख रुपए दिए थे, आज की डेट में नेक्स्ट सीजन आ गया, इट्स बीन एन ईयर, वो 2 करोड़ हो चुके हैं। तो जब आपका पैसा इतना डबल हो जाता है तो आप शो करोगे ना कि भाई कंपनी से हुआ है डबल। तो आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे जो डबल कर रही है, तो आप पैसा अल्टीमेटली नॉन सोर्सेज इस तरीके से बनाते हो जो कंपनी डबल कर रही है। अब आज उस वामन गुप्ता से कोई पूछेगा कि भैया कहां से इस कंपनी में 2 लाख, भाई उसकी सेल्स देख लो, उसके प्रॉफिट्स देख लो, मैं इसका इक्विटी होल्डर हूं, मुझे मिल गए 2 करोड़। बहुत ईजी है बोलना, नहीं ट्रैक करोगे आप। तो जब आपके नॉन सोर्सेज आप बना लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी में इफेक्ट होगा, क्योंकि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ इकोनॉमी होगा जो कि हम चाहते हैं कि वो सर्कुलेट हो। ठीक है, आपकी लग्जरी में ही है ना, लग्जरी भी तो आप ही की है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग में ये पता चलना कि मनी लॉन्ड्रिंग है इजी है, पर ट्रैक करना कि कौन से सोर्स से आया, पकड़ के आओ मैं जेल चलूंगी, वो मुश्किल है। दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। जब आप प्लेसमेंट करते हो, लेयरिंग करते हो और इंटीग्रेशन करते हो, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हाँ फिर मैम ये तो है ना, मैम वो तो है ना, है वो, क्योंकि तुम्हें पता है स्टोरी लाइन। जिसे नहीं पता है वो ट्रेस कैसे करेगा, उसके माइंड में भी एक क्वेश्चन है कि भाई करती तो प्रैक्टिस ही है ना, इतना कहां से आ गया, सैलरी देखो, इनकम टैक्स इतना कहां से आ गया, भाई ट्रेस कर लो ना जाके। तुम मेरे पे इल्जाम लगा दो मैंने डील किया है, किसमें किया है, ट्रैफिकिंग, ड्रग्स में, आर्म्स बेचे, ये ट्रेस तो करके आओ। ठीक है, ये ट्रेस करना मुश्किल है, इसी को हमें रोकना है। तुम कर ही नहीं पाओगी ना अमृति।